जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में जैसे हमने सुबह बताया था कि शाम को बात करते हैं, तो एक-एक बिंदु पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले आयोग के ट्विटर अकाउंट पर चलते हैं, वहाँ नोटिस को देखते हैं, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ है उसको देख लेते हैं। ये आयोग का नोटिस है, जिसमें आप 4 सितंबर को ये जारी हुआ है, जिसमें आप बिंदु संख्या 3 को पढ़ लीजिए कि साक्षात्कार की विषयवार तिथिवार सूचना आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रदर्शित की जाएगी और साक्षात्कार प्रपत्र साक्षात्कार तिथि के 10 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। बिंदु संख्या 2 में बताया गया है कि साक्षात्कार 2 चरणों में 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। अब इनका जो प्रथम चरण है साक्षात्कार का, जिसका ये बता रहे हैं कि 25 सितंबर से आयोजित होगा और आज 20 सितंबर है और इनके बिंदु संख्या 4 के अनुसार इनको 10 दिन पूर्व साक्षात्कार इंटरव्यू लेटर अपलोड कर देने चाहिए थे, लेकिन न इन्होंने इंटरव्यू लेटर अपलोड किया है और न उसके विषय में छात्रों को कोई जानकारी दी है। अब जैसा हमने कल शाम को लिख दिया था कि इनका जो नियम है उसके अनुसार 10 दिन पूर्व ये इंटरव्यू लेटर अपलोड कर देंगे, तो अब चूंकि वो 10 दिन की समय सीमा कम रह गई है, तो आयोग के पास एक ही विकल्प बचता है कि ये इंटरव्यू की जो डेट है उसको आगे बढ़ाएगा और वही चीज़ आज न्यूज़पेपर में दी गई है। इसको देख लीजिए, ये कल का हमारा ट्वीट है, 7:10 का है और इसमें बताया गया है, जो हमने लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार शेड्यूल अब बदलना तय है। आयोग को कम से कम 10 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर साक्षात्कार प्रपत्र अपलोड करना होगा। इस हिसाब से इंटरव्यू 25 सितंबर से लेना संभव नहीं है और आयोग को कम से कम एक विज्ञप्ति के माध्यम से इस ऊहापोह को समाप्त कर देना चाहिए। अनावश्यक मानसिक तनाव देना कतई उचित नहीं है। जो हमने कल लिखा था वही आज न्यूज़पेपर में आया है। ये न्यूज़पेपर को देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार भी टालेगा नवगठित आयोग। चूंकि आयोग पहले भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को कई बार टाल चुका है, इसलिए साक्षात्कार का टलना या आयोग द्वारा टालना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। इसमें आप पढ़ लीजिए कि नियमानुसार साक्षात्कार से 10 दिन पहले इसके प्रवेश पत्र जारी हो जाने चाहिए थे। साक्षात्कार में अब केवल 5 दिन बचे हैं और अब तक इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है आयोग की। न तो आयोग ने अपनी तरफ से कोई नोटिस जारी किया है और न छात्रों को बता रहा है कि ये साक्षात्कार कब से लिया जाएगा। ये दूसरी न्यूज़ देख लीजिए। स्थिति घोषित कर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार पर शिक्षा आयोग मौन। इसमें भी यही लिखा गया है कि साक्षात्कार प्रपत्र 10 दिन पूर्व डाउनलोड किया जा सकेगा, लेकिन साक्षात्कार में सप्ताह भर रह गया है पर वेबसाइट पर न साक्षात्कार पत्र अपलोड हुए हैं और न ही साक्षात्कार स्थगित होने की कोई सूचना जारी की गई है। और नीचे बताया गया है कि इस भर्ती परीक्षा में मूल्यांकन व आगे के कार्य में आयोग का सहयोग करने के नाम पर शासन ने 4 सदस्यीय कमेटी नियुक्त कर दी थी। इससे आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े हुए। प्रश्न परीक्षा को ओएमआर शीट का मूल्यांकन टीम की निगरानी में कराने के बाद आयोग ने 4 सितंबर को परिणाम घोषित किया। इसी के साथ परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी की थी कि साक्षात्कार 2 चरण में होंगे। पहला चरण 25 सितंबर से, जो हम पहले बता चुके हैं, और फिर साक्षात्कार की विषयवार तिथिवार सूचना एवं महत्वपूर्ण अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके बाद से अभ्यर्थी नियमित आयोग की वेबसाइट देख रहे हैं, लेकिन कोई नई जानकारी उन्हें नहीं मिली। अब साक्षात्कार आरंभ होने में सप्ताह भर का समय शेष है। ऐसे में 10 दिन पूर्व साक्षात्कार पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं किए जाने से साक्षात्कार आयोजन अब मुश्किल है। नीचे लिखा है, हैरत यह भी है कि आयोग ने इसके स्थगन की भी सूचना उस तरह नहीं दी जिस तरह
टीजीटी की परीक्षा तय तिथि पर न कराने पर स्थगन की सूचना नहीं दी थी। आयोग की इस कार्यशैली से अभ्यर्थियों में असंतोष है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है कि आयोग अभ्यर्थियों के प्रति गंभीर नहीं है। अगर आयोग को साक्षात्कार नहीं लेना है तो डेट जारी करे, नई डेट की कब से साक्षात्कार लेगा। इस प्रकार मौन होकर बैठना एक भर्ती संस्था को, भर्ती आयोग के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जिनका साक्षात्कार है, जैसे हमारा साक्षात्कार है, तो मानसिक तनाव होता है कि आखिर ये कब होगा। अब इन्होंने 25 तारीख डेट दी है, अब आदमी 25 के लिए तैयारी कर रहा है। अब इंटरव्यू लेटर इन्होंने अपलोड नहीं किया है, अब 25 से डेट हट जाएगी तो आदमी अपने 50 काम छोड़ के तैयारी करता है। अब इन्होंने अपनी तारीख हटा दी और आगे ले जाके लगा दी। तो इस तरह एक भर्ती आयोग को, भर्ती संस्थाओं को इस प्रकार कार्य नहीं करना चाहिए। जो डेट एक बार दे दी है उसी डेट पर काम करना चाहिए। तो ये आपने ये वाली न्यूज़ देख ली, और ये वो वाली पोस्ट है जो हमने आज सुबह लिखी थी कि शाम को इस पर बात करते हैं। तो यही वो न्यूज़ है। अब बात क्या करनी है इस पर? बात ये करनी है कि अब इंटरव्यू कब होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आयोग के भीतर से किसी को कोई सूचना नहीं मिल रही है। कारण ये है कि आयोग में एक निगरानी टीम मौजूद है और निगरानी टीम के चलते ही आयोग से सूचनाएं बाहर नहीं आ पा रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि साक्षात्कार जब होंगे 10 दिन पूर्व इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तीसरी चीज़, 25 सितंबर से अब इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं रह गया है। चौथी चीज़, आयोग अगली मीटिंग में जो जल्दी होगी उसमें साक्षात्कार की सूचना देगा। पांचवी चीज़, इस बार केवल सूचना नहीं देगा बल्कि विषयवार इंटरव्यू डेट भी जारी होगी। जैसा हमारा अनुमान है, इस बार जो नोटिस आएगी उसमें विषयवार इंटरव्यू की डेट भी रहेगी कि किसका इंटरव्यू कब है। छठी चीज़, साक्षात्कार अधिक लंबा नहीं जाएगा, जो हमारा अनुमान है, क्योंकि रिजल्ट घोषित हो चुका है और रिजल्ट घोषित करने के बाद साक्षात्कार को लंबा टालना भ्रष्टाचार को न्योता देना है। इसलिए साक्षात्कार लंबा नहीं टलेगा। 15 अक्टूबर को पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो मानकर चलना चाहिए कि अक्टूबर के 10 अक्टूबर तक अधिकांश विषयों का साक्षात्कार निपट जाएगा। और इस विषय में साक्षात्कार क्यों नहीं लिया गया, इस पे अलग अलग विचार हो सकते हैं। हो सकता है आयोग की तैयारी पूरी ना हो, या हो सकता है कोई नई अड़चन आ गई हो। लेकिन आयोग को नोटिस के माध्यम से जो भी स्थिति है उसके विषय में बता देना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों का असमंजस वहाँ पर समाप्त हो जाए, उन्हें पता रहे, क्लियर रहे। क्योंकि अब ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी नहीं है जिनको रिटन एग्जाम देना है, ये विशिष्ट अभ्यर्थी हो चुके हैं। ये इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार द्वारा इनको न्योता दिया गया है कि आप आइए साक्षात्कार दीजिए, हम आपका साक्षात्कार लेंगे। ये अब भीड़ से अलग हो चुके हैं, लाख की भीड़ से ये कुछ हजार हैं, तो ये विशिष्ट हैं। तो विशिष्ट के प्रति आयोग को विशिष्ट व्यवहार करना चाहिए और एक नोटिस जारी करके वहाँ को समाप्त कर देना चाहिए। विषयवार डिटेल्ड साक्षात्कार इंटरव्यू जो प्रोग्राम है इसको बता देना चाहिए कि आपका इंटरव्यू कब होगा, किस विषय का, किस डेट को होगा। तो हम ट्वीट करते रहते हैं। जागरूक व्यक्ति, चैतन्य व्यक्ति चुप नहीं बैठता है। जहाँ उसे अनुभव होता है, जहाँ वो महसूस करता है, कुछ ना कुछ लिखता अवश्य है। तो हमने कल संबंधित को टैग करते हुए इस बात को लिखा था, जो आज न्यूज़पेपर में आया है कि अभी साक्षात्कार का जो शेड्यूल है ये आगे बढ़ेगा और कम से कम 10 दिन पहले इनको प्रपत्र डाउनलोड करना होगा। 25 से अब साक्षात्कार नहीं होगा। चलिए अब आपसे एक महत्वपूर्ण बात कर ली जाए। जैसा कि कुछ छात्रों का कहना है
कि उनके 80-85 प्रश्न ठीक हैं और कट ऑफ उनसे 20 प्रश्न नीचे गई है तो उनका चयन सुनिश्चित है। हमारा ये कहना है किसी का चयन सुनिश्चित नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिए। हो सकता है कि आपके 20 अधिक प्रश्न ठीक हैं और जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपसे अधिक 24 और 22 प्रश्न पर ही लिस्ट बन जाए पूरी। मान लीजिए कट ऑफ 60 गई है या 70 गई है या 65 गई है, जो भी गई है उसमें आप मान रहे हैं कि आपके 20 प्रश्न ठीक हैं, यानी कि 70 कट ऑफ गई है और आपके 90 प्रश्न ठीक हैं, तो हो सकता है कि जो चयन है वो 94 और 92 प्रश्नों पे हो जाएगा और बाकी सब छूट जाएंगे। पिछले रिजल्ट को उठा के देख लीजिए, कट ऑफ से 20-20 प्रश्न ऊपर गए हुए हैं और जो सबसे ऊपर वाले 2 प्रश्न हैं उन्हीं पर सारे कैंडिडेट का चयन हो गया है। तो इस लॉजिक का कोई अर्थ नहीं है कि कट ऑफ से इतना प्रश्न सही हो गया तो सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, श्योर हो गया। ये इंटरव्यू के बाद जब अंतिम परिणाम आएगा तभी पता चलेगा कि किसका चयन हुआ है। इसलिए कट ऑफ को लेकर मन में ये धारणा मत रखिए कि मेरा कट ऑफ से 10 प्रश्न ठीक है तो श्योर हो गया, या कट ऑफ के पास में है तो नहीं होने वाला है। अभी किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि पहली बात रिवाइज्ड की आंसर नहीं आई है, तो किसका कितना घटा है किसका कितना बढ़ा है ये नहीं पता, और फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। तो अगर कोई ये कहता है कि उसका कट ऑफ से 10 प्रश्न अधिक ठीक है तो ज़रूरी नहीं, हो सकता है उससे 2 और किसी के ठीक हों और उन 2 प्रश्नों में ही बाकी के 10 कैंडिडेट हों। पिछले रिजल्ट को देखना आप, 2 प्रश्नों में ही पूरा रिजल्ट बना हुआ है। 85 प्रश्न जिनके ठीक थे, कट ऑफ 72 गई थी, उस हिसाब से जिसका 85 प्रश्न था तो उस अपना श्योर मान के चल रहा था, लेकिन पूरा रिजल्ट 87 और 86 सवाल पर बन गया। तो ये कहना कि मेरा इतना ठीक है तो श्योर हो गया, कट ऑफ कितनी गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इंटरव्यू को देखना है और इंटरव्यू को ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी पर सिलेक्शन होगा। तो दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दीजिए कि मेरा इतना ठीक है उसका इतना ठीक है और बैठ के आंकड़े बिठा रहे हैं। अब रिवाइज्ड की आंसर जब तक नहीं आएगी किसी को नहीं पता है, या आयोग द्वारा अंतिम परिणाम जब जारी होगा मार्क्स दिखाए जाएंगे तभी पता चलेगा किसको कितना मार्क्स मिला है। तो एक वीडियो इस उद्देश्य से बनाया गया कि अब इंटरव्यू 25 से नहीं होगा और अधिक दूर तक नहीं टलेगा, होगा जल्दी ही, और संभावना है कि 1 से 10 अक्टूबर के मध्य में अधिकांश विषयों का इंटरव्यू फिनिश कर दिया जाए। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।